मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक ऐसे दोस्त की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। और वो हैं मिस्टर गोली पिंगल रेड्डी। ये बीबी नगर के निवासी हैं। इस व्यक्ति की विशेषता है कि ये देने में बहुत आनंद आता है इसको। हर जगह हर लोगों की भलाई के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इतना आनंद आना प्रकृति का नियम के अनुसार से बिल्कुल सही है। जिस तरह पेड़ जो देख रहे हैं, ये बगीचा हमारा। इस बगीचे में मेरे दोस्त बहुत सारे पेड़ हैं जो कि हमें तरह तरह के फल देते हैं, लेकिन ये खुश रहते हैं। इनकी हरियाली देखिए, इनके ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति देखिए। उत्साह बढ़ जाता है जब ये हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, खुशबू देते हैं, वातावरण को आकर्षित बनाते हैं। पिंगल लेडी जी का यही आचरण है। बड़ा दिलदार आदमी है यार, खुश कर देता है। हर व्यक्ति के घर जाता है, उसकी दुख सुख को समझता है। अभी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं, ये चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा महान व्यक्ति है जो ये सब पदों से बड़ा है, जिसने दुनिया में प्यार को समझा, लोगों की मजबूरियों को समझा, उनकी दिक्कतों को समझा, उनको दुखों को समझा और उनके दिल में राज करने के लिए यथा शक्ति तथा भक्ति। ये व्यक्ति इतना दिलदार है मेरे दोस्त, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं चमचागिरी नहीं करता। क्योंकि मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। पंडित का मतलब जो सबसे प्यार करता हो, फ़कीर का मतलब जो बुद्ध की तरह शुद्ध और पवित्र हो, और योगी वीरेंद्र योगी का मतलब बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, जो बहादुर हो, जो भूखे मर जाएगा लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा, जो कितना भी तड़पाओ लेकिन ये सच के अलावा कभी भी झूठ बोलेगा ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ। अब बोलेंगे कि इसका प्रमाण दीजिए, तो सुन लीजिए। 2002 में जब मैं बीबी नगर में अपना घर बनाया, ओम शांति आश्रम, तो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि मैं टेनिस के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व में प्रखर करूं, विशाल कर दूं। और इसीलिए अपनी बेटी विष्णु विशेष को मैंने टेनिस में डाला। लेकिन मुझे विश्वास था कि आत्मविश्वास से ही सारे समस्याओं का समाधान होता है, सारी सफलताएं आती हैं। इसीलिए मैं टेनिस कोर्ट बनाने के लिए दर दर का भिखारी की तरह खोज रहा था। पहुंचते पहुंचते मैं पहुंच गया आदरणीय माननीय श्री पिंगल रेड्डी साहब के घर, और इनसे प्रार्थना किया कि प्रिय दोस्त, हो सके तो थोड़ा सा 800 स्क्वायर यार्ड ज़मीन मुझे दे दीजिए, क्योंकि टेनिस कोर्ट के लिए 120/60 ज़मीन की आवश्यकता होती है। ये दिलदार व्यक्ति बोला, देख मेरे दोस्त, तुम्हारा प्रण है कि चारों ग्रैंड स्लैम का कोर्ट बनाओगे तो ले लो हमारा 6 एकड़ ज़मीन, जो उनकी माता आदरणीय माननीय श्रीमती विजयलक्ष्मी मैडम के नाम थी। जाके बोनगिर में रजिस्ट्रेशन कर दिया मेरी वाइफ वंदना झा के नाम से। बताओ मेरे दोस्त, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। ये दिलदार आदमी, ये वफादार देश का सिपाही, ऐसा आदमी सुना होगा कभी, किताबों में पढ़ा होगा। अकबर भाई बोलते हैं ये फिल्म में होता है, हकीकत नहीं होता, लेकिन ये होता हुआ है भाई। ये है पिंगल लेडी, ये होली, ये है गोली। होली का मतलब पवित्र, गोली का मतलब इतनी तेज रॉकेट की तरह चलने वाला व्यक्ति विकास के पथ पर। इस महान पिंगल लेडी का मैं ऋणी हूँ। अति आदर माननीय इनका मैं सत्कार करता हूँ। मर्द है यार, शेर है, बहादुर है, निर्भीक है, निडर है, जाबाज है, भारत का सिपाही है। छोड़ दो चीफ मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा इंसान, एक बहादुर इंसान दुनिया के सारे पदों से ऊंचा होता है। ये महान व्यक्ति भारत का सपूत सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, श्री पिंगल लेडी गारू, इसी तरह मानवता के कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहो। और याद रखना मेरे दोस्त, जितना तुम दोगे ना, उसे बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। एक बीज डालो, ज़मीन में जब बीज पड़ते हैं और पानी पड़ते हैं, खाद पड़ते हैं, तो एक पेड़ उपजता है, और उस पेड़ में इतने फल आते हैं कि हजारों लाखों बीज बन जाते हैं। और ये आपका सौभाग्य है, ये आपका कर्म है
कि प्रकृति ने, जिसे आप भगवान बोलते हैं, आपको चुना है कि आपके हाथ से लोगों का कल्याण हो। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली होते हैं। इसको मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। रहीम खान खाना एक बहुत बड़े कवि थे, अकबर बादशाह के दरबार में रहते थे और बड़े दानी थे, बड़े दयालु थे, बैरम खां के पुत्र थे। तो जब इनको महीने का जीतम मिलता था, इनकी वेतन मिलती थी, सैलरी मिलती थी, तो आधा गरीबों में बांट देते थे चौराहे पर बैठ के। लेकिन इनके देने की, दान देने की जो प्रक्रिया थी कुछ अलग थी। जब ये दान देते थे तो सर झुका लेते थे और हाथ उठता था, सर झुकता था, हाथ उठता था। तो तुलसीदास जी को जब ये पता चला तो उन्होंने पूछा, कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन, कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। मीन्स, ए दीवान जी, रहीम खान खाना जी, बैरम खां के सुपुत्र, ये किस तरह का देना है यार। जब तुम देते हो तो हाथ उठता है देने के लिए और सर झुक जाता है। ये किस तरह का देना है मेरे दोस्त। तो रहीम खान खाना मुस्कुराए और घोड़े पर एक मैसेज का जवाब भेज दिया, देनहार कोई और है जिन देवत दिल रैन, लोग भ्रम मुझ पर करे तासु नीचे नैन। मेरे दोस्त याद रखना, सबों के किस्मत में देना नहीं होता है। सभी लोग भिखारी है, लेना जानता है, लोभी है, लालची है, पाखंडी है, पतित है, दूसरों का लेता है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है उस व्यक्ति पर, तो प्रभु उसको अपना प्रतिनिधित्व बना के चुन लेता है। चल, तेरा दिल बड़ा है, तेरे सोच अच्छे हैं, तुम हमारे प्रतिनिधि के रूप में लोगों की भलाई करो। ये रहीम खान खाना का कहा हुआ था। शर्म से मेरे सर झुकते हैं लोग, मुझ पर क्यों सोचते हैं कि मैं देता हूँ। मैं कौन देने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता। मेरा सौभाग्य है, मेरा किस्मत है कि मिलों की भलाई करने के लिए शक्तिशाली ये ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ। उसकी प्रेरणा, उसका प्रोत्साहन, उसकी शक्ति का मैं केवल प्रयोग कर रहा हूँ। मैं उसका हाथ हूँ। मेरे हाथ से उसके विचारों को, उसकी करुणामय भावना को लोगों में बांट रहा हूँ। जीते रहो मेरे पिंगल दोस्त। मैं बहुत ही खुशहाल हूँ भाई, जिस दिन से मेरी आपसे पहचान हुई है। मेरा गॉड, मेरा भविष्य का निर्माता, मेरे जीवन में सूर्य की तरह रोशनी डालने वाला, मेरे ज़िंदगी के सारे अंधकार को मिटाने वाला, चांद की तरह शीतल हो मेरे दोस्त और सूर्य की तरह प्रखर हो। मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मैं हूँ फ़कीर, मैं हूँ बुद्ध और शुद्ध। तुम्हारी जैसे दोस्त अगर मिले, सारी दुनिया की शक्ति और ताकत और दौलत फीका है। एक पिंगल चाहिए। इसको मैं सत्यनारायण भाई को बार बार बताता हूँ। जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ, महाभारत की लड़ाई हुई, तो प्यारे दोस्त, दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास पहुंचा। तो कृष्ण बोले, एक तरफ मेरी सारी सेना धन दौलत और दूसरी तरफ केवल मैं। दुर्योधन बोलो क्या चाहिए। दुर्योधन दुष्ट दुराकर्मी बोला, मेरे को लड़ाई में तुम्हारे सेना की आवश्यकता है, धन दौलत की आवश्यकता है। मुझे केवल धन दौलत और सेना चाहिए। और अर्जुन बोला, नहीं श्री कृष्ण, मुझे केवल तुम चाहिए। तो श्री गोली पिंगल लेडी साहब, तुम मुझे केवल तुम चाहिए। तुम कृष्ण हो, तुम ज्ञानी हो, तुम पराक्रमी हो, एक अच्छा दोस्त हो।